नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की 20 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का पेपर में आप लोगों के लिए कराने वाला है और आज का अपना ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 पीवाई के प्रश्नों के सेट अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सारे सेट आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डॉट डॉट द्वारा लिखा गया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? एक का आंसर आपको देना है। तो ये लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। तो एक का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि हल्दिया बंदरगाह को डॉट डॉट की एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। हल्दिया को किसके सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इसे विकसित किया गया था कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में। दूसरे का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि रॉकिज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तीन का आंसर आपको बताना है। तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। तीन का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने लावणी डॉट डॉट की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। बताओ लावणी ये कहाँ की है? तो लावणी ये प्रसिद्ध जो लोक नृत्य शैली है वो महाराष्ट्र की है। चौथे का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो कोई कौन से देश के संविधान से लिया गया है? पांच का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन पांच के आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसे जो लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी का बीमर संविधान से। पांच का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, छठवां प्रश्न आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 143 के तहत है। छह का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो ये कौन सी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? सात का आंसर आपको देना है कि सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो सात का जितने लोग बता रहे हैं ओडिसी से जुड़ी हुई है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और आपको मेहनत कर रहा हूँ और आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। चलिएगा, आठवां प्रश्न है गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताओ कौन सा है गुजरात का सबसे लोकप्रिय? तो ये है गरबा। आठ का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि लंदन शहर डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन शहर है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नौ का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित है थेम्स नदी के तट पर। नौ का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? बताओ किसे जाना जाता है? दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे विपक्ष के नेता को जाना जाता है। ऑप्शन संख्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्व घाटे की गणना के लिए राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 12वां प्रश्न है कि पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? बताओ कितने ग्राम से बनता है? 12 का आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी के 18 ग्राम से एक मोल बनता है। 12 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? बताओ कौन है? इन्हीं तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है।
तो डीएनए का जो कार्यात्मक भाग है वो है वंशाणु। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डॉट डॉट है, तो ये कैसे शक्ति है? 15 का आंसर आपको बताना। एक ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग है ये देख लीजिएगा। तो ये कैसी शक्ति है राष्ट्रपति की? 15 का आंसर आपको देना है। तो ये है एक न्यायिक समीक्षा के अधीन। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर ये मेट्टूर बांध बना है? तो ये बना है कावेरी नदी पर। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन से बहुलक का होता है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये बैकेलाइट का किया जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन संगठन जुड़ा हुआ है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये जुड़ा हुआ है फीफा। दूसरा ऑप्शन 18 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जूट कारखाने हैं ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में आपको सबसे ज्यादा जूट कारखाने मिल जाएंगे। 19 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? बताओ क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है औसत गति। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? बताओ ये किसने पूरा किया? 21 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे पूरा किया था राजा राज चोल प्रथम ने। चौथा ऑप्शन है वो 21 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वज्रयान जाना जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न की संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डॉट डॉट की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? बताओ कितने महीने के लिए रह सकता है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर। तो ये 6 महीने के लिए रह सकता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो कौन करता है? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये सतह क्षेत्रफल में कमी ये कम करता है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? बताओ किस में होता है? 25 का आंसर तो ये होता है पीयूष ग्रंथि में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश डॉट डॉट है। बताओ कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि वन भूमि जिससे और अधिक हास के संरक्षित किया जाता है डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो ये किसके रूप में जानी जाती है? 27 का आंसर आपको देना है। तो इसे संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो एंटीबायोटिक नहीं है वो पैरासीटामोल नहीं है। 28 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखनी होती है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती है आरक्षित नकदी निधि अनुपात। 29 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? बताओ किस तरीके की है? 30 का आंसर आपको देना है। चलिएगा तो 30 का जितने लोग बता रहे हैं स्थिति परक विवेक ये शक्ति है। 30 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आई रही होगी।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 41 प्रीवियस ईयर के सेट कराने वाला हूँ। 31वां प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? बताओ 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रहती है चोल राजवंश से। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट की सिफारिशों के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? 32 का आंसर आपको देना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नहीं, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? बताओ इनमें से किसका संबंध वो कुश्ती से है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। चलिएगा, तो 33 का जितने भी लोग बता रहे हैं बजरंग पूनिया, दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? बताओ ये भुजंग आसन है, कौन सी मुद्रा को दर्शाता है? फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 34 का। तो 34 का जितने लोग बता रहा है ये सर्प की दर्शाता है। 34 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो कौन सा वेद संबंधित है? 35 का आंसर आपको देना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनसे संबंध रखता है यजुर्वेद। चौथा ऑप्शन 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 36 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसे जो लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि तुर्की की राजधानी कौन सी है? बताओ तुर्की की राजधानी कौन क्या है? फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का। तो तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। बताओ 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुद्रास्फीति के रूप में। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? बताओ किस प्रकार के बहुमत से? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग है ये देख लीजिएगा कि 39 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो 39 का जितने भी लोग बता रहे हैं विशेष संसद की विशेष बहुमत, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डॉट डॉट स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बताओ इसके द्वारा क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? 40 का आंसर। तो ये है नियमित आधारित व्यापार अवस्था। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कौन सी मात्रा करते हैं? 41 का आंसर। तो कार और ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 42वां प्रश्न है आपके सामने की वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध वो किससे है? फटाफट से प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? चलिए, तो 42 का जितने भी लोग बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न की पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? बताओ कौन से राज्य में ये पेरियार टाइगर रिजर्व? तो ये स्थित है केरल में। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो वाटर पोलो को कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 1900 में। 44 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? तो सीमेंट ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है।
45 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? तो जूडो खेल से जुड़ा हुआ रोमन रिंग नहीं है। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न की भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? तो कौन से राज्य में? तो सबसे ज्यादा जो आबादी वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? 48 का आंसर आपको बताना है। तो इसे सजा के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 49वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? बताओ इनमें से कौन सी है? तो आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है वो है आर्यभट्टीय। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि बास्केटबॉल का आविष्कार डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो किसने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था? 50 का आंसर आपको देना है। तो ये जेम्स नाइस स्मिथ ने किया था। 50 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।